हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का तलैवा रजनीकांत की फिल्म कूली पावर हाउस है कि डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, कूली हैज परफॉर्म रियली वेल ऑन इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ कूली नहीं बल्कि इसका हिंदी डब जो है कूली द पावर हाउस, उसने भी यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर जम जो है दिखाया है। सारी सारी चीज है आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, पॉइंट ऑफ डिबेट एंड द पॉइंट ऑफ कंप्लीट डिस्कशन टुडे इन द इंडस्ट्री वॉज कूली का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड पोस्टर दिया 151 करोड़ का, तब तक समझ में आया। उसके बाद ओवरसीज का जो कलेक्शन का पोस्टर दिया वो है 8.75 करोड़ का, जो कि गाइज कन्वर्ट करे डॉलर को रुपए में तो आज के हिसाब से 76.69 करोड़ होता है। तो गाइज, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था कि कूली के मेकर्स ने नहीं करते करते 4 करोड़ रुपया तो अंडर रिपोर्ट किया है। आराम से कलेक्शन इसका 154 से 155 करोड़ जाता है, क्योंकि गाइस ऑब्वियसली ओवरसीज के नंबर्स जो है हम आपको एक एस्टिमेट ही दे सकते हैं। जैसे कि आज सुबह मैंने आपको मलेशिया बताया, सिंगापुर बताया, सारे सारे टेरिटरीज के कलेक्शन जो है यहाँ आपको बताया है। लेकिन गाइस ऑब्वियसली मेकर्स हैव अ करेक्ट नंबर। हमारा नंबर था 74 करोड़, मेकर्स ने दिया 76.69 करोड़ एंड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि कहीं ना कहीं 151 करोड़ था वही 153 154 करोड़ हो गया। सभी लोगों को पता है किस तरह डे नंबर 1 तमिल में 45 करोड़ कमाया था, हिंदी में 4.25, तेलुगु में 15 एंड कन्नड़ा में 50 लाख, यानी कि 64.75 करोड़ तो यही पिक्चर ने कमाया था। तो गाइज, यही होता है नेट कलेक्शन, ठीक है। अब इसका ग्रॉस में अगर देखूं तो ग्रॉस होता है कहीं ना कहीं 75 या 76 करोड़ होता है, यानी कि आराम से पिक्चर आज 153 154 करोड़ थी डे नंबर 1। मेकर्स ने कलेक्शन अंडर रिपोर्ट की, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। ओवर रिपोर्ट करने से अच्छा, रेपुटेशन खराब करने से अच्छा, मैड रिस्पेक्ट। आप कोई भी पोर्टल जाओ, कोई भी वेबसाइट जाओ, सब जगह 154 155 करोड़ का ही कलेक्शन आ रहा है। लेकिन अभी मेरा मुद्दे पे बात करिए भाई, आज क्या हुआ उसके बारे में बात कीजिए। टाइम पास मत कीजिए, टाइम पास नहीं है सर। 154 कर दिया 75 वर्ष में रजनीकांत ने, ठीक है भाई, हम करोड़पति कर रहे हैं। चल आगे बढ़िए। तो गाइस, एपिसोड आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज किस तरह से हाल रहा। बात करो तमिल वर्जन की, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 64% की थी, आफ्टरनून 87 एंड इवनिंग 88%। ऑब्वियसली आज सैटरडे आने वाला है, कल जन्माष्टमी है, डेफिनेटली रात के शोज जो है अच्छी ऑक्यूपेंसी लेंगे। लुक एट चेन्नई, मुझे बोलने की जरूरत है, 720 में 720 हाउसफुल थे। बैंगलोर 752 में 70% की ऑक्यूपेंसी गाइस इसकी चल रही थी मॉर्निंग के शोज में। उसके बाद आफ्टरनून हुआ 85 और रात को 95% की ऑक्यूपेंसी है। मदुराई की बात करूं, 209 शोज में 82% ऑक्यूपेंसी थी। कोयम्बतूर 272 शोज में 95, पिचरी 51 शोज में 89, सैलम गाइस 112 शोज में 81%, वेल्लूर 59 शोज में 90%। लुक एट डिंडीगुल 38 हाउसफुल। कोच्चि की बात करूं, 249 शोज में 80% है। लुक एट त्रिची, मैंने कहा था ना त्रिची विल बी द गेम चेंजर। 93 शोज में 94% की ऑक्यूपेंसी थी। मुंबई में 175 शोज में 88% की इवनिंग ऑक्यूपेंसी है। कूली का तमिल वर्जन बाप लेवल का बिजनेस कर रहा है आमची मुंबई में। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी 96 शोज में 75% की ऑक्यूपेंसी है। तो ऑब्वियसली आज कोई फैन शोज थे नहीं, अर्ली मॉर्निंग शोज नहीं थे, इसलिए गाइस तमिल वर्जन आज कमा रहा है 34 करोड़ रुपीज, जो कि काफी अच्छा नंबर यहाँ पे लग रहा है। अब गाइस बात करते हैं हिंदी वर्जन की। हिंदी वर्जन ऑल्सो इज डूइंग रियली गुड। हिंदी वर्जन में मुंबई में 203 शोज में 86% की ऑक्यूपेंसी है, वेरी नाइस। दिल्ली एनसीआर 285 शोज में 70% है। पुणे 127 शोज में 88। लुक एट बेंगलुरु 17 में 17 हाउसफुल। हैदराबाद में 9 में से 9 हाउसफुल। कोलकाता 62 शोज में 70% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 199 शोज में 47% की ऑक्यूपेंसी है। ऐसी चलता रहा। मंडे कूली का हिंदी वर्जन के शोज डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूरत 120 शोज में 38% ऑक्यूपेंसी थी। जयपुर 53 शोज में 68, चंडीगढ़ 68, लखनऊ 55 शोज में 52 हाउसफुल थे। तो गाइज, माय प्रेडिक्शन फॉर कूली द पावर हाउस हिंदी वर्जन इज 6.5 करोड़। यस फ्रेंड्स, डे नंबर 1 4.25, डे नंबर 2 6.5। ये फिल्म 2 दिनों में 10.73 करोड़ इसके हिंदी वर्जन में कमाते हुए दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं सैटरडे संडे ये फिल्म और पैसा कमाए। आई थिंक सैटरडे कल सेम ही आएगा कलेक्शन, और उसके बाद संडे उम्मीद करता हूँ कि 7 आएगा। तो 23 से 24 करोड़ रुपया ये फिल्म कमा रही है यहाँ पे इसके डब्ड वर्जन में। लाइफ टाइम लेट्स सी कितना जाता है, 50 करोड़ के ऊपर तो इजीली जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब गाइस, अगर आपको लगा कि तमिल और हिंदी वर्जन मजेदार है
तो भैया तेलुगु वर्जन उससे भी दमदार है. तेलुगु वर्जन इज होल्डिंग रियली वेल. मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी फॉर द तेलुगु वर्जन वाज 69, आफ्टरनून 92 एंड इवनिंग 93. कैन यू बिलीव इट? हैदराबाद में 576 तेलुगु शोज में 98% ऑक्यूपेंसी है. कूली द पावर हाउस का तेलुगु वर्जन भी कूली का तेलुगु वर्जन भी जबरदस्त कर रहा है. बेंगलुरु 60 शोज में 79% ऑक्यूपेंसी है. चेन्नई में 3 शो हाउसफुल थे. विजयवाड़ा लो 129 शोज 93% ऑक्यूपेंसी. वरंगल में 40 शोज हाउसफुल थे. गुंटूर में 58 हाउसफुल थे. वाइजैग में 174 में 84% ऑक्यूपेंसी थी. बात करूं निजामाबाद की, निजामाबाद में 18 शोज में 69% की ऑक्यूपेंसी थी. कूली सभी जगहों पर बाप बिजनेस कर रहा है. एंड 10 शो तेलुगु के मुंबई में भी थे, 78% की ऑक्यूपेंसी थी. सो गाइस माय प्रेडिक्शन वो तेलुगु वर्जन इज 13 करोड़. कल था 15, आज है 13. बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है तेलुगु वर्जन की. हिंदी तो जम मार दिया भाई. कन्नड़ा वही 50 लाख कल भी था, 50 लाख आज भी है, एस्टिमेट है. ठीक है, तो मेरा कलेक्शन प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 2 इज 54 करोड़ नेट. फ्रेंड्स, कल इस फिल्म ने 64.75 करोड़ कमाया था एंड आज ये फिल्म 54 करोड़ रुपीस कमाते हुए दिखाई दे रही है. इसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 65 करोड़. सो गाइस डे नंबर 1 151 करोड़ का पोस्टर आया था. उसमें इंडिया का आज का 65 करोड़ ऐड कर दूं तो 216 तो हंसते हंसते पिक्चर जा रही है. ओवरसीज देखो कितना आता है पता नहीं. अब ऐसे प्रीमियर्स खत्म हो गए हैं. उम्मीद करता हूँ ओवरसीज एटलीस्ट 30 करोड़ आए तो वर्ल्ड वाइड फिल्म 2 दिनों में 240 करोड़ के ऊपर जा रही है. 240 से लेकर 246 करोड़. लेट्स सी. अब ओवरसीज पे सब कुछ डिपेंड है. बहुत अर्ली है ओवरसीज के कलेक्शन प्रेडिक्ट करना. तो कल सुबह के एपिसोड में हम ओवरसीज के कलेक्शन जो है प्रेडिक्ट करेंगे. फिर जब ऑफिशियल फिगर आएगा तो अपन टैली करते हुए दिखाई देंगे. ओके गाइस, सो आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. अब लेट्स सी गाइस कूली की दास्तान कितनी आगे जाती है ये तो वक्त ही बताएगा. स्मार्ट अंसारी साइनिंग ऑफ. You're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man. Good night, sleep well. See you at the movies.